देश के विभिन्न हिस्सों में बारी बारी से लगभग 15 अप्रैल तक सरसों की कटाई का सीजन चलता रहेगा। सरसों के भाव में क्या रहने वाला है बाजार, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। रबी की फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कई राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती मुख्यतः से की जाती है। लेकिन राजस्थान में प्रमुख रूप से भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली, कोटा, जयपुर और धौलपुर आदि जिलों में किसान सरसों की बुआई करते हैं। सरसों के बीज में तेल की मात्रा 30 से 48% तक पाई जाती है। विदेशी बाजारों में तेल के बीच आयातित तेलों के भाव में रिकॉर्ड तेजी आने के बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों तेल तिलहन छोड़कर लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव तेजी पर बंद हुए। सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि भारत अपने खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 60% भाग का आयात करता है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़े तनाव के कारण अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के अलावा खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से इन तेलों के दाम मजबूत हुए हैं। पिछले साल सरसों में किसानों को अच्छा भाव मिला था, जिसके चलते इस सीजन में रकबा काफी अधिक किया गया है और उत्पादन भी सामान्य से ज्यादा हुआ है, जिसके चलते आने वाले समय में सरसों का प्रेशर मंडियों में देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बाजार में गीला सरसों की आवक ज्यादा आ रही है, जिस वजह से स्टॉकिट्स की लिवाली फिलहाल कम देखने को मिल रही है। पिछले साल हमने ये देखा था कि खाद्य तेल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया था, जिसके बाद विदेशी तेलों का इंपोर्ट काफी कम हुआ था और यहाँ के तिलहन को अच्छा भाव मिला था। पर भाव काफी बढ़ जाने के बाद वापस से इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर इसको कंट्रोल किया गया था। पर इससे भारत में सरसों का उत्पादन के साथ साथ अन्य तिलहन के फसलों को भी खेती किसानों ने जमकर किया और भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छा कदम उठाया। पर अगर समय रहते सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो किसानों का मनोबल फिर से टूट सकता है और सरकार किसानों का विश्वास जीतने में फिर से असफल हो सकती है, जिसका नुकसान देश और किसान दोनों को होता रहेगा। क्योंकि ये साल भी अगर सरसों का भाव अच्छा मिल गया तो खाद्य तेल में किसी भी साल खेती कम नहीं की जाएगी और घरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यही कहना है कि फिर से आयात शुल्क को पिछले साल के जैसे ही रखा जाए ताकि सीजन पर भी सरसों के भाव अच्छा मिले। हालांकि पिछले साल उत्पादन में काफी कम देखी गई थी, जिस वजह से लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव में इजाफा देखने को मिला था। पर ये साल उत्पादन बहुत ज्यादा है, ऐसे में हमें आयातित तेलों पर विशेष ध्यान न देते हुए अपने ही देशों में तेलों को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर भारत में सरसों की सबसे अधिक खपत होती है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सूरजमुखी, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली जैसे अन्य तेलों की अधिक खपत है। इसीलिए सोयाबीन का इंपोर्ट अमेरिका से लगातार भारत में किया जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन का स्टॉक अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे में अगर इंपोर्ट पर ध्यान कम दिया जाए तो सोयाबीन के साथ साथ सरसों की खपत भी पश्चिम भारत में बढ़ने लगेगी और हर खाद्य तेलों में एक अच्छा भाव देखने को मिलेगा।